नमस्कार दोस्तों। मैं सोचकर सिहर उठता हूं कि क्या गुजरी होगी उस पिता पर जिस पिता ने 31 साल की अपनी बेटी की लाश उस अवस्था में देखी होगी जब उसके जिस्म पर कपड़े नहीं होंगे, जिस्म पर जख्मों के निशान होंगे, दरिंदगी और बर्बरता के निशान होंगे और जिस्म बेजान होगा, यानी लाश होगी। क्या गुजरी होगी उस पिता पर जब उस पिता ने अपनी बेटी की उस अवस्था में तस्वीर खींची होगी और अस्पताल से बाहर निकलकर अपने परिजनों को दिखाया होगा कि मेरी बेटी इस हाल में इस अस्पताल में अभी क्यों है, क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। कितने सवाल उस पिता के भीतर उठे होंगे और उस मां पर क्या गुजरी होगी जिस मां ने अपनी बेटी को इस हाल में देखा होगा। यह कोलकाता में हुआ, एक सरकारी अस्पताल में हुआ। 31 साल की एक डॉक्टर बेटी के साथ हुआ। आधी रात को हुआ जब वो डॉक्टर बेटी घंटों ड्यूटी करने के बाद अपने 2 डॉक्टर सहयोगी और एक कर्मचारी के साथ डिनर करके करीब 2 बजे आधी रात को थोड़ी देर के लिए आराम करने उस अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई थी। उस बेटी को, उस डॉक्टर बेटी को, हालांकि वो इंटर्न थी, ट्रेनी थी, उसे क्या पता कि जिस सेमिनार हॉल में ड्यूटी के बाद थोड़े आराम के लिए आई है, उस सेमिनार हॉल में कुछ देर के बाद एक दरिंदा दाखिल होने वाला है और उस दरिंदे ने जो कुछ किया उस बेटी के साथ, वो सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शक्ल में सामने है। हो सकता है आप तक ये खबर पहुंच चुकी होगी। इस खबर के बाकी पहलू पर बात करने से पहले, जब कल देर शाम एक वीडियो मैंने देखा सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए, जिस वीडियो में उस डॉक्टर बेटी की पड़ोसी महिला उस डॉक्टर बेटी के पिता और मां का दर्द बयां कर रही हैं। वो बता रही हैं कि उस 31 साल की डॉक्टर बेटी के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसकी जांच हो, लेकिन उन्हें पता कैसे चला। जो बता रही हैं रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। तकलीफ और दर्द में भरी वो महिला बता रही है कि सुबह सुबह करीब 10 बजे उनके पड़ोस में रहने वाले शख्स, जिनकी बेटी उस अस्पताल में ड्यूटी करती थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, वो भागी भागी उनके पास आई और उसके बाद बिलखते हुए कहा कि मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। उन्होंने कहा हॉस्पिटल से खबर आई है कि मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। हम 4 लोग, जिनमें बेटी के माता पिता हैं, जब वहां गए तो हमें 3 घंटे खड़े रखा गया। हालांकि मैं वो वीडियो आपको सुनाना चाहता हूं, कॉपीराइट का इशू है, इसलिए मैं उसके शब्द सह कुछ शब्द आपको बता रहा हूं। कुछ हिस्से मैं चाहता हूं आप देखें। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। ललन टॉप के रिपोर्टर ने इस महिला से बात की थी और उनके हवाले से ये वीडियो मैंने आपको दिखाया है। लेकिन इसको देखने के बाद क्या ख्याल आपके मन में आएगा? कोई भी जो देखेगा और सुनेगा उसका खून खौल उठेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी। इस तरह से वो महिला बता रही है उस डॉक्टर बेटी के बलात्कार और उसकी हत्या के बाद किस तरह से उनके माता पिता को आत्महत्या की जानकारी दी गई अस्पताल से, और जब भागे भागे पहुंचे तो कैसे 3 घंटे उन्हें इंतजार कराया गया और उसके बाद पिता कहते रहे कि हमें एक बार बेटी का मुंह देखने दो, एक बार चेहरा देखने दो, एक बार बच्ची का मुंह दिखाओ। हाथ जोड़ते रहे और उसके बाद नहीं दिखाया गया। 3 घंटे के बाद पिता उस बच्ची के
उस डॉक्टर बेटी के पिता उस सेमिनार हॉल में पहुंचे और उन्होंने तस्वीर खींची और तस्वीर लाकर दिखाया जिसमें उस डॉक्टर बेटी के मुंह पर खून था, जख्म के निशान थे, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। इस वीडियो को देखने के बाद रात में जब मैंने देखा, बहुत देर तक विचलित करने वाला, इसमें कुछ और हिस्से हैं जो ऑब्वियसली उतना लंबा वीडियो मैं नहीं दिखाना चाहता हूं, कॉपीराइट जैसा कि मैंने कहा। तो एक बेचैनी हुई कि क्या हुआ। एक तो बलात्कार, अस्पताल में ड्यूटी पर जो डॉक्टर, इंटर्न ट्रेनी डॉक्टर थे उसके साथ, उसके बाद लीपापोती जैसी स्थिति कि डॉक्टर के परिवार को अस्पताल से 10 बजे सुबह सूचना जाती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। कोई भी देखकर उस हॉस्पिटल में समझ गया होगा कि उस बेटी के साथ क्या हुआ, उसकी बॉडी की अवस्था, उनके उस बॉडी पर कपड़े का नहीं होना, जख्म के निशान, चारों तरफ से लहूलुहान, और डॉक्टर के बीच, जिस भी डॉक्टर ने, नर्स ने देखा होगा उस बॉडी को पहली बार, और यह घटना रात को 3 बजे से 4 बजे के बीच है। रात को क्या, आधी रात कहें या तड़के कहें, शुक्रवार की आधी रात को, 8 और 9 तारीख की रात को। तो जिसने भी पहली बार देखा होगा, डॉक्टर्स ने और बाकी सारे डॉक्टर्स उस अस्पताल के, चूंकि मेडिकल कॉलेज है, देखकर समझ गए होंगे कि क्या मामला है। फिर छिपाने की क्यों कोशिश हुई कि 10 बजे सुबह खबर जाती है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, और उसके बाद जो हुआ इस बयान में आपने सुना। तो जब यह वीडियो रात में देखा, एक आक्रोश मेरे भीतर भी आया कि क्या तमाशा है, अस्पताल के भीतर इतनी बड़ी घटना घट जाए और उस पर लीपापोती जैसी स्थिति हो जाए। और कल खबर यह आ चुकी थी कि सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया, और कोलकाता हाईकोर्ट ने बहुत कुछ कहा, वो आगे बताऊंगा। और साफ साफ कोलकाता हाईकोर्ट के जजों ने माना कि इस मामले में एक तरह से लापरवाही जैसी स्थिति थी, पुलिस की भूमिका सही नहीं थी, और बहुत सारे सवाल जवाब भी किए। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद एक गुस्सा आया, और मैंने, चूंकि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे मुद्दों पर बहुत मुखर रहती हैं, फायर ब्रांड हैं, और खास बात यह कि ममता बनर्जी की पार्टी की 11 लोकसभा सदस्य हैं महिला, 11 लोकसभा सदस्य महिला हैं, तो और मुखर हैं उनमें कई महिलाएं, कई महिला सांसद बहुत मुखर हैं, हर मुद्दे पर बोलती हैं। दूसरे राज्यों में अगर बलात्कार की या क्राइम अगेंस्ट वुमेन की घटनाएं होती हैं तो बहुत मुखरता से बोलती हैं। तो मैंने कुछ महिला सांसदों को रात में टैग किया उसी गुस्से और आक्रोश में, और ममता बनर्जी समेत मैडम ममता बनर्जी जी, मैडम महुआ मोइत्रा जी, मैडम सागरिका घोष जी जो पत्रकार थी, विधानसभा सदस्य बनी हैं, और इस तरह से काकोली दास्तीदार, इन सबको मैंने ट्वीट किया। और उसके बाद मैंने उसमें यही लिखा कि क्या आप इस परिवार की तकलीफ आप लोग महसूस कर रहे हैं? एक आपके राज्य में एक बेटी के साथ रेप और बर्बरता और इस तरह की घटना, और एक परिवार को इस तरह से उसके बाद बिलखना पड़ा, और आपको हक नहीं है दूसरे राज्यों में रेप की घटना पर बोलने का। इस तरह से मैंने ट्वीट किया। उसके बाद सुबह देखता हूं कि महुआ मोइत्रा, जो बहुत फायर ब्रांड आक्रामक सांसद हैं, हर मुद्दे पर बोलती हैं और बहुत लोहा लेती हैं सरकार से, मोदी सरकार के खिलाफ सबसे मुखर जो महिला सांसद हैं विपक्ष की, उनमें महुआ मोइत्रा है। महुआ मोइत्रा ने सुबह मुझे ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैंने उनको टैग किया था। तब मुझे लगा ये किस तरह की महिलाएं हैं, ये किस तरह की सांसद हैं। आपके सूबे में जहां आपकी पार्टी की सरकार है, जहां आप सत्ताधारी दल की जहां से सांसद हैं, बाकी राज्यों में बलात्कार की घटनाओं पर इतनी मुखर होती हैं, बयान देती हैं, और कोई मौका नहीं चूकती हैं बीजेपी सरकारों को घेरने का, वहां आपके राज्य में न सिर्फ रेप और हत्या की घटना हुई, बल्कि उस परिवार के लोग जिनकी बेटी के साथ ये बर्बरता हुई है, जिनकी बेटी की हत्या हुई है, उस परिवार के लोगों का आरोप है कि उनसे मामले को छुपाया गया, लीपापोती करने की कोशिश की गई, और वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और ये आप सुनने को तैयार नहीं, इससे जुड़े सवाल, या इस पर कोई भी आपसे सवाल पूछे, और अब मुझे ब्लॉक कर रही हैं, या मेरे जैसे और लोगों को ब्लॉक कर रही होंगी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये वो लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी की पैरोकारी करते हैं, ये वो लोग हैं जो महिला, क्राइम अगेंस्ट महिला के मुद्दे पर मुखर रहती हैं, और महिला सांसद हैं, और उनकी मुख्यमंत्री महिला है, और उस राज्य में ये हो क्या रहा है। तो कल जो कुछ हुआ हाईकोर्ट में, इस केस में, जैसा कि मैंने बताया इसी वीडियो में, उस 3 मिनट का वीडियो ललन टॉप का जो मैंने देखा, उसमें उस बिटिया के साथ जो त्रासदी वाली घटना हुई उसका जिक्र करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई गई है। और कल ये भी हुआ कि
माफ करें, कोलकाता हाईकोर्ट ने बहुत सारे सवाल पूछे सरकार को लेकर, सरकार की भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे और उसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिया। क्या हुआ इससे समझिए कि क्यों सवाल ममता बनर्जी सरकार पर है, क्यों सवाल पुलिसिया सिस्टम पर है, क्यों सवाल हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पर है, क्यों सवाल उस कॉलेज के प्रिंसिपल पर है, और क्यों ऐसी स्थिति आई कि सीबीआई जांच के आदेश देने पर है। तो उसमें मैं देख रहा हूं जो हाईकोर्ट का जो कल का ऑर्डर है, जिसमें हाईकोर्ट ने जो सवाल उठाया, हालांकि अलग अलग जगह जो खबरें मैंने देखी जिसमें उस बेटी के साथ एक उसको नैरेट करना या बताना एक त्रासदी से गुजरने जैसा होता है, जो उस लड़की के साथ हुआ, उस बिटिया के साथ हुआ, जिसमें जिस तरह से जख्म के निशान उसके पूरे शरीर पर थे, चश्मा टूटकर पीड़िता की आंख में घुस गया था, प्राइवेट पार्ट और सीने पर जख्म के काफ़ी निशान थे, और ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दुनिया के सामने है और कोर्ट के सामने भी था। सिर को जिस ढंग से दीवार से सटाया गया ताकि चिल्ला न सके, पेट, होठ, उंगलियों पर, पैरों पर निशान हैं, चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया, बहुत सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। उस शख्स का नाम, उस आरोपी का नाम, उस बलात्कारी का नाम, उस दरिंदे का नाम संजय रॉय है, जो कोलकाता पुलिस के लिए वॉलंटियर का काम करता है। और उस रात वो वहाँ अस्पताल में ड्यूटी पर था या नहीं, इसको लेकर भी कई विवाद है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो गई है और उसके बाद वो लगभग 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास सेमिनार हॉल में गया, उस सेमिनार हॉल में जिसमें वो डॉक्टर बेटी आराम करने गई थी, और उसके बाद लगभग 4:45 बजे सुबह, शुक्रवार की सुबह 4:45 बजे उसको वहाँ से निकलते देखा गया, और उसके बाद उसने खून के धब्बे उब्बे धोने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि ममता बनर्जी पीड़िता के घर भी गई, लेकिन जो कोर्ट ने कहा है वो बहुत अहम है। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश देते हुए कोर्ट ने जो कहा है, कुछ पन्ने हैं हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर के, जिसका अगर हम मतलब निकालें या जिसका हिंदी तर्जुमा बताऊं तो कोर्ट ने ये कहा, पूछा सरकार के वकील से कि अप्राकृतिक मौत का मामला क्यों दर्ज किया गया, क्योंकि इसमें हुआ पहले अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया गया, तो अप्राकृतिक मौत का मामला क्यों दर्ज किया गया। जो पेरेंट्स के वकील थे, कई याचिकाएं दायर हुई थी, वकीलों की तरफ से जो याचिकाकर्ता या पेरेंट्स के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि हमें कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली, पेरेंट्स को अस्पताल बुलाया गया, इस तरह से बात जब उन्होंने कहा, पुलिस ने उन्हें मामला सेटल करने को कहा। सीएम का कहना है कुछ दिनों के बाद मामला सौंपेंगे, सबूत तब तक मिटा दिया जाएगा, ये आशंकाएं जताई गई। पीड़ित जो लड़की, पीड़ित क्या अब तो इस दुनिया में नहीं है, उसके पेरेंट्स की तरफ से, तो चीफ जस्टिस ने ये पूछा, कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने, कि माता पिता को यह बताया गया बीमार थी और आत्महत्या की, तो फिर ये चूक क्यों हुई और ये चूक कैसे हुई। राज्य सरकार ने कहा कि ऐसे मामले अननेचुरल डेथ के रूप में दर्ज किए जाते हैं शुरू में। फिर कोर्ट ने कहा कि पीड़ित सिस्टम का हिस्सा थी, उसके प्रति संवेदना दिखाना चाहिए था। अगर यह सच है तो उनके पेरेंट्स को अस्पताल में इंतजार कराया गया और गुमराह किया गया, तो प्रशासन उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप मृतक के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। और उसके बाद प्रिंसिपल को लेकर भी सवाल उठा, जो हॉस्पिटल के जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जिनके बारे में कहा गया कि उन्हें पहले वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद फिर उन्होंने शायद इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन फिर उसके बाद कहीं और उनको दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि बंगाल सरकार की इस पर भी आलोचना की कि सरकार ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के इस्तीफ़ा देने के बाद उन्हें नई नियुक्ति क्यों दी, क्योंकि खबर आई कि संदीप घोष ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो फिर ये उठा कि इस्तीफ़ा दे दी तो फिर नई नियुक्ति कैसे हुई। फिर ये भी जज ने सवाल किया कि अस्पताल में लाश बरामद होने के बाद या लाश बरामद अस्पताल में होने के बावजूद इसे अस्वाभाविक मौत का मामला क्यों दर्ज किया गया। कोई लाश सड़क के किनारे तो मिली नहीं थी, पुलिस से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अस्पताल के अधीक्षक ने दुष्कर्म और हत्या का केस क्यों नहीं दर्ज कराया। मतलब सीधे सीधे एक तरह से देखें तो हॉस्पिटल के डॉक्टर पर, अस्पताल प्रशासन पर सख्त टिप्पणी है कोलकाता हाईकोर्ट की। कोर्ट ने नाराजगी इस बात पर भी जताई प्रिंसिपल के रवैये को लेकर, और उसके बाद कहा कि प्रिंसिपल को लंबी छुट्टी पर जाने दिया जाए, नहीं तो हम ऑर्डर करेंगे और प्रिंसिपल अब काम नहीं करेंगे। इस तरह की भी बात की और एक तरह से साफ साफ सरकार के रवैये पर
एतराज जताते हुए सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट ने दिए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसके हिस्से में अगर उसके कुछ पॉइंटर्स पढ़ूं तो अपने आप में एक तकलीफ से गुजरने जैसा है, क्योंकि सोच सकते हैं कि उस बेटी के साथ क्या हुआ होगा। अब बात आती है कि उसके बाद अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही है कि डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं कि हॉस्पिटल में, चूंकि ये मामला हॉस्पिटल में हुआ, आधी रात को ड्यूटी के वक्त हुआ, जो एक डॉक्टर ड्यूटी के बाद आराम करने गई उसके साथ हुआ, तो बहुत सारे अस्पतालों में, जो सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं या इसके लिए हड़ताल कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं कि उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, मुआवजा मिले, और उसके बाद ऐसी व्यवस्था हो कि सरकारी अस्पतालों में कोई ट्रेनी डॉक्टर, इंटर्न डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर, महिला डॉक्टर, इस तरह की किसी बर्बरता का, दरिंदगी का शिकार न हो। इसके लिए हर जगह प्रदर्शन और अलग अलग जगह डॉक्टर्स की मांग है, और इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि उस लड़की के साथ जो हुआ वो एक घटना है, लेकिन अस्पताल के परिसर में होना, ड्यूटी के वक्त होना और होने के बाद पूरे मामले पर लीपापोती की कोशिश करना, उसे अननेचुरल डेथ की तरह या सुसाइड की तरह केस दर्ज करना, या उसे अननेचुरल डेथ बताकर उसके साथ हुई जो बर्बरता है उसको छिपाने की कोशिश करना, और हाईकोर्ट की तल्खी के बाद सीबीआई जांच के आदेश देना, उसके पहले 5 दिन पश्चिम बंगाल पुलिस के जिम्मे जांच के अफसर थे। पुलिस चाहती तो बहुत कुछ उस बीच में ऐसी जांच की रफ्तार ऐसी होती कि उनके परिवार को भरोसा होता, लेकिन उनके परिवार को बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं था। और यह भी हुआ कि बंगाल की जितनी महिला सांसद हैं, जो बहुत मुखर रहती हैं, उन्होंने 3 दिन तक इस पूरे मामले पर सन्नाटा साधे रखा। किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उसके बाद कल रात जब मैंने ट्वीट किया, उसके बाद देख रहा हूँ बहुत सारी जो सांसद हैं या टीएमसी के लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया। महुआ मोइत्रा ने भी मेरे ट्वीट करने के बाद, जब हो सकता है मुझे ब्लॉक करने के बाद, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने बजे ब्लॉक किया, मैंने सुबह देखा, लेकिन मेरे सहयोगी ने अभी उनके ट्वीट का प्रिंट आउट दिया कि रात में 11 बजे उन्होंने ट्वीट किया है, 3 लाइन की औपचारिकता निभाई। द हॉरिफिक क्राइम एट आरजी कर हैज शॉक्ड अस टू द कोर, नो वन टू बी स्पेयर्ड, इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी क्विक एंड ट्रांसपेरेंट। ये महुआ मोइत्रा ने लिखा है, सयानी घोष, सागरिका घोष और इन सब लोगों ने ट्वीट करके औपचारिकता निभा दी है। बहरहाल अब जांच सीबीआई के हवाले है। आक्रोश अपनी जगह वाजिब है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि कहीं कोई घटना हो जाए, रेप की घटना या हत्या या कोई इस तरह की हिंसक घटना हो सकता है, उसको रोकना, पहले रोकना सरकार और पुलिस के दायरे से बाहर हो। लेकिन उस घटना के बाद जिस ढंग से पुलिस का और प्रशासन का, अस्पताल का रवैया रहा, वो बहुत ऐतराजजनक है। और दूसरी बात कि अस्पताल में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? ऐसा क्यों हुआ कि अस्पताल में सेमिनार रूम में कोई सीसीटीवी नहीं, उस सेमिनार रूम में, जिसमें हॉल में, जिसमें कोई डॉक्टर, इंटर्न डॉक्टर या कोई लेडी डॉक्टर आराम करने जाती है, उसमें कोई भी दाखिल हो रहा है? जो दाखिल हो रहा है उसके बारे में पता वही चला जो मैंने कहा कि वो सिविक वॉलंटियर कोलकाता पुलिस का है, संजय राय उसका नाम है, सिविक असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। और रात में भी वो 11 बजे उसी इमारत में मरीज को देखने हुए एक्सरे कराने के लिए आया था, और उसके बाद फिर आधी रात को जो आया इमारत में लौटा, जो ये उसने इस दरिंदगी को अंजाम दिया। लेकिन क्या सिर्फ वही शामिल था या और लोग शामिल थे? क्योंकि एक लड़की एक हॉल में है और उसके साथ ऐसी दरिंदगी हो, इतनी बर्बरता हो, उसका गला घोंट दिया जाए, उसका मुंह बंद किया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, उसकी चीख पुकार भी मची होगी, कुछ आवाज भी आई होगी। या अगर उस पर इतना बल प्रयोग किया गया तो क्या अकेला संजय राय था या उसके साथ कोई और था? ऐसे सवाल अभी जिंदा है, और इन सवालों के जवाब तलाशे जाने हैं, जो शायद सीबीआई की जांच से पता चलेंगे। लेकिन इन सब के बाद सरकार की तरफ से जो अपेक्षा होती है कि ऐसे मामलों को कैसे हैंडल करें, कितनी संजीदगी और कितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, किस तरह से लगे उस परिवार को, जिस परिवार की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, उस परिवार को लगे कि पुलिस और सरकार और प्रशासन बहुत कायदे से उस तरह से जांच कर रही है कि उसे इंसाफ मिलेगा, उसे भरोसा हो उस सिस्टम पर। लेकिन ममता सरकार ने, ममता की पुलिस ने, अस्पताल प्रशासन ने उस भरोसे को तोड़ा, खोया। इसीलिए इतनी त्रासद घटना के बाद उस परिवार को 3 दिन 4 दिन के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और उसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए।
फिलहाल इस संदेश के साथ कि मैडम महुआ मोइत्रा हों, मैडम सागरिका घोष हों, या मैडम काकोली दास्तीदार हों, या सयानी घोष हों, या रचना बनर्जी हों, या जो भी हों, जो टीएमसी की महिला सांसद है, जो महिला उत्पीड़न के खिलाफ बहुत मुखर रहती है, तो उस मुखरता पर चुप्पी का लबादा या चुप्पी का टेप तब आप चिपका लें जब आपके राज्य में ऐसी घटना हो जाए। तो आपको हक नहीं है कि किसी और राज्य में अगर क्राइम अगेंस्ट वीमेन या बर्बरता या बलात्कार की घटना हो तो आप जुबान खोलें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं उस तकलीफ के साथ जिसको हम सब लोग महसूस कर सकते हैं। महसूस तो आप भी अगर सुनेंगे, पढ़ रहे होंगे तो आप भी कर रहे हैं। उम्मीद है उस परिवार को इंसाफ मिलेगा। नमस्कार।